जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना या कहें कि आपके सवाल, उन सवालों के समाधान इस छोटे से वीडियो में और कम शब्दों में आपको देने का प्रयास किया जाएगा। और सवाल है आपके पीएचडी के होने वाले इंटरव्यू को लेकर, आपके प्राप्त हो चुके कॉल लेटर को लेकर, सबमिट होने वाले सबमिट को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, और क्या है टेस्ट भी, और इन सभी का संबंध है पीएचडी प्रवेश परीक्षा या कहें पीएचडी एडमिशन जुलाई 2022 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यदि आपने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पास की है जो 26 जून को हुई थी और रिजल्ट अपना देख चुके हैं, नहीं देखा होगा रिजल्ट, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, कैसे अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है। यदि आप काश कर चुके हैं प्रवेश परीक्षा पास या एग्जामिनेटेड कैटेगरी के आधार पर आपका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ आपके सवाल ले लिए जाते हैं जो आपने पूछे थे लास्ट वीडियो में बीएचयू के संदर्भ में। पहली बात आपने ये पूछी थी कि ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे जिनका अभी तक पीजी का फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, या फिर ऐसे विद्यार्थी क्या करेंगे जिनकी पीजी की परीक्षा तो हो गई है या परीक्षाएं कुछ बाकी हैं तो उनका रिजल्ट तो और लेट आएगा, तो वो क्या करेंगे। देखिए, चाहे आपकी पीजी की परीक्षा हो चुकी है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, पहली चीज, या आपकी पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं अभी भी, दूसरी चीज, दोनों ही कंडीशन में आपका चयन यदि इंटरव्यू के लिए हुआ है तो 100% इंटरव्यू देने के लिए आप लोग जाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में आप अपने तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट को साथ लेकर जाइएगा, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। फोर्थ सेमेस्टर का यदि आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा ही, उसको भी साथ लेकर जाइएगा, ठीक है। एक सवाल और आया था कि इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन रखे गए थे कुछ कुछ कंडीशन में। इस बार का जो इंटरव्यू है 100% ऑफलाइन माध्यम से लिया जाएगा, तो आपको फिजिकल मोड पे जाना होगा। ये तो थी कुछ बातें डॉक्यूमेंट की और इंटरव्यू के माध्यम की। एक सवाल और आया था कि बीएचयू के डिपार्टमेंट में हमको अपना सिनॉप्सिस भेजना होता है। बिल्कुल भेजना पड़ेगा आपको भी, और आपका चयन जिस विभाग में हुआ है, आपका चयन जिस भी विभाग में हुआ है उस विभाग की ईमेल आईडी पर, और साथ में विभाग के अध्यक्ष जो होते हैं एचओडी, उनकी ईमेल आईडी पर इंटरव्यू की डेट से पहले भेजना होगा, ठीक है। और ये मैंडेटरी है। और इंटरव्यू के पहले आपको जो अपना सिनॉप्सिस भेजना है उसके साथ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करके भेजना है और एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी भेजने हैं। यदि आपका चयन इंटरव्यू के लिए एग्जाम्पशन आधार पर हुआ है, एग्जाम्प्टेड रेट ई कैटेगरी में हुआ है, तो एग्जाम्पशन का प्रूफ सर्टिफिकेट क्या है वो आपको भेजना होगा। और यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया है तो आपके कितने अंक आए हैं, नंबर वगैरह जो भी रिजल्ट आया होगा आपका, उसको भी अटैच करके भेजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल आया था कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं। अब एक सवाल और आया था कि ये टेस्ट बी वाला क्या है, और ये टेस्ट भी सभी को देना होता है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है या फिर जिनका चयन इंटरव्यू के लिए हुआ है डायरेक्ट एग्जामिनेशन कैटेगरी में, टेस्ट भी सभी को देना है। 1 मिनट टेस्ट भी को समझ लीजिए। वैसे 7 से 10 वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर डिटेल में टेस्ट बी को लेकर, सभी बातों को रिपीट तो नहीं करूंगा, मोटा मोटा समझ लीजिए। इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू से पहले सभी बच्चों को एक आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट का या 45 मिनट का एक टेस्ट या एग्जाम देना होगा ऑन द स्पॉट। उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 1, 2 या 3 ब्लैंक पेज दिए जाएंगे व्हाइट पेपर A4 साइज के, और कहा जाएगा जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं बीएचयू में, पीएचडी में, जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, उसको कम से कम 200, 300 या 500 शब्दों में आपको ऑन द स्पॉट लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं राइट अप। दूसरे शब्दों में इसको ऑन द स्पॉट सिनॉप्सिस भी बोल देते हैं, जो दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी और इस साल से उत्तर प्रदेश की बीबीएयू जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसने भी मांगा था कुछ डिपार्टमेंट में, और बीएचयू में ये परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि ऑन द स्पॉट बच्चों से राइट अप यानी कि सिनॉप्सिस लिखवाया जाता है, ठीक है। घबराइएगा मत, अरे तसल्ली कर लीजिए हमारे बालक। एक चौजी बात, जब आप टेस्ट बी लिखेंगे ना, जो आपके सिनॉप्सिस का टॉपिक होगा उसको चेंज मत करिएगा। जिस विषय पर आप सिनॉप्सिस बनाकर लेकर गए हैं, जिस विषय पर सिनॉप्सिस बनाकर आपने ईमेल के माध्यम से भेजा है, सिनॉप्सिस का टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चेंज कर दिया यदि आपने तो हो सकता है इंटरव्यू से पहले ही आपका इंटरव्यू फेल हो जाए, क्योंकि आप जिस विषय पर सिनॉप्सिस भेजे हैं, जिस विषय पर सिनॉप्सिस बनाकर लेकर गए हैं, उसी पर अगर आपका राइटअप नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। इंटरव्यू तो होगा आपका, सिलेक्शन ना होने की संभावना 100% रहेंगी आपकी, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि टेस्ट बी में आखिर लिखते क्या है, हम लिखेंगे क्या वाला है टेस्ट बी, और ये सिनॉप्सिस से यानी कि शोध प्रस्ताव से, रिसर्च प्रपोजल से डिफरेंट कैसे है, क्या लिखेंगे। इसमें आपको
4 चीजें लिखनी है, 4 उंगली है ना, 3 दिखाई थी, 4 सुनिएगा। 4 बातें आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? सीरियल नंबर मैं आपको बता दूंगा, पहले समझ लीजिए लिखना क्या क्या है। आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना है आप जिस विषय पर शोध करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, उस विषय का उद्देश्य क्या है, जिसको हम बोलते हैं पर्पस। रिसर्च, जो रिसर्च का पर्पस है वो लिखना है आपको। 3, 4, 5 जो भी आपके पॉइंट आपके पास हो उसको लिखिएगा। खाली पॉइंट लिखने हैं, डिटेल में नहीं लिखना है। दूसरी चीज आपको लिखनी है, आपके रिसर्च के शोध प्रस्ताव के क्वेश्चंस क्या हैं, प्रश्न क्या हैं, समस्या क्या है। ठीक है, इसको रिसर्च क्वेश्चन बोलते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 10 जो भी आपको बातें लिखनी हो लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट, डिटेल में नहीं करना है। ठीक है। तीसरी बात आपको लिखनी है कि आप जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगे उसकी मेथोलॉजी, मेथड, रिसर्च क्या है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका गुणात्मक शोध है या मात्रात्मक शोध है या वैज्ञानिक शोध है, और उसके अंदर भी आपका शोध ऐतिहासिक दृष्टि का है, सामाजिक दृष्टि का है, राजनीतिक दृष्टि का है या संवैधानिक दृष्टि का है, या फिर किसी दार्शनिक दृष्टिकोण से आप किसी दर्शन की, जो दर्शन के 6 भाग है ना भारतीय दर्शन के, किसी का अध्ययन करना चाहते हैं आप क्या कहते हैं, सांख्य का, योग का, न्याय का, विशेष का, मीमांसा का, किसका अध्ययन करना चाहते हैं। अगर आपका विषय पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, तो आप किस प्रकार की राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं मैथोलॉजी में, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 बातें आप लिख लेंगे, रिपीट कर देते हैं। शोध के उद्देश्य, शोध के प्रश्न, आपकी मैथोलॉजी। चौथा और महत्वपूर्ण विषय वो है आपके विषय की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, भूमिका। ठीक है, ये 4 बातें आप ही लिखनी है आपको 30 मिनट में या 45 मिनट में। 4 बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सीरियल नंबर से। पहली बात आपको लिखना है आपका शोध प्रस्ताव की भूमिका या इंट्रोडक्शन, या जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी नंबर पे आपको लिखना है मैथोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ और डिफरेंट एरिया मैंने बताया ना आपको। पर विधि क्या रहेगी आपकी, गुणात्मक, मात्रात्मक, वैज्ञानिक, उसके अंदर आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, जो बताया इसको लिखना है सेकंड पॉइंट पे। तीसरे नंबर पर लिखना है आपको शोध के क्वेश्चन, यानी कि रिसर्च के प्रश्न क्या है आपके। चौथे पे लिखना है रिसर्च का उद्देश्य, शोध का उद्देश्य। ठीक है, आप जिस विषय पे काम करना चाहते हैं उसका महत्व क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, उसकी बिब्लियोग्राफी क्या है, चैप्टराइजेशन क्या है, ये बातें नहीं लिखनी है। महत्व, निष्कर्ष, प्रासंगिकता, चैप्टराइजेशन, बिब्लियोग्राफी, ये सब नहीं लिखनी है, जो आपको ऑन द स्पॉट लिखवाया जाएगा। लेकिन जो सिनॉप्सिस आपने भेजा है या आपसे मांगा जाएगा उसमें ये सारी बातें भी लिखनी है। बारीक अंतर है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सुनने में तकलीफ हो तो सवाल करिएगा, समझने में तकलीफ हो तो सवाल करिएगा। बिना सुने बिना समझे सवाल करेंगे, जवाब तो आपको मिलेगा नहीं हमारी तरफ से। किसी और सब्सक्राइबर को देना हो तो दे दीजिएगा। ठीक है, ये कुछ समस्याएं थी आपकी, क्योंकि ऐसी ही समस्याएं जामिया के, क्योंकि इंटरव्यू होने वाले आप सभी जानते हैं जामिया इस्लामिया के, उन बच्चों को भी कैसे समस्याएं आई थी। ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बनाए हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा अगर आपका चयन जामिया के लिए हुआ है। बीएचयू के बच्चों का एक और सवाल आया और इस सवाल को लेकर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। जामिया के बच्चों को भी समस्या आई थी, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। सवाल ये आया था कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी पे चयनित हुए हैं बीएचयू में, ठीक है, उनसे उनका नाम एक तो अलाइड विषय में आया होगा और एक आया होगा मेन विषय में। ठीक है, मान लीजिए आपका मेन विषय एक ही रहेगा और अलाइड सब्जेक्ट आपके 2 या 3 है ना। तो इस कंडीशन में क्या आपको अलग अलग सिनॉप्सिस भेजने हैं और क्या आपके इंटरव्यू अलग अलग होंगे, ये सवाल आया था और टेक्निकल सवाल है, ध्यान सुनिएगा। यदि आपका नाम, आपका चयन 1, 2, 3 या 4 विषयों में आया है तो दिमाग में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए। जितने विषयों में आपका नाम आया है ये आपकी मर्जी है कि आप किस विभाग में इंटरव्यू देना चाहते हैं, किस में नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और जितने भी विभाग में आप इंटरव्यू देंगे सभी का सिनॉप्सिस आपको अलग अलग ही बनाना होगा, सबमिट करना होगा, सबका इंटरव्यू भी अलग अलग होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपके 2 विषय अलाइड है, एक विषय मेन है, या आपका एक विषय मेन है, एक विषय अलाइड है, या आपका एक विषय मेन है, 3 विषय अलाइड है, टोटल 4 विषय हैं, तो गलती से भी आप लोग मेन डिपार्टमेंट या मेन विषय का इंटरव्यू नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपका एडमिशन ना होने के 100% चांस हैं। मेन विषय का इंटरव्यू मत छोड़िएगा, लेकिन जो अलाइड के आपके पास ऑप्शन दिए हैं 3 विषयों के, चाहे तो किसी एक को, चाहे तो किसी 2 को, चाहे तो तीनों को भी छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेन विषय का इंटरव्यू मत छोड़िएगा। जितने विषयों में इंटरव्यू देंगे, जितने विभागों में, उतने ही सिनॉप्सिस भी देने पड़ेंगे। सबकी फैकल्टी, सभी का डिपार्टमेंट, सभी का एरिया ऑफ रिसर्च सबका अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और सवाल आया था कि सिनॉप्सिस क्या हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। बीएचयू की साइंस फैकल्टी को छोड़कर, और कुछ साइंस फैकल्टी के डिपार्टमेंट में हिंदी में भी काम करवाते हैं, लेकिन लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो या वैदिक डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो या फिर चिकित्सा का अन्य डिपार्टमेंट हो, जो
आधुनिक मॉडर्न मेडिकल साइंस के हैं और सोशल साइंस का डिपार्टमेंट हो। ये लगभग बाइलिंगुअल काम करवाते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आप बाइलिंगुअल दे सकते हैं, सिनॉप्सिस भी दे सकते हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन कंफर्मेशन HOD से ही लीजिएगा। किसी यूट्यूबर या मेरे जैसे बेवकूफ इंसान की सलाह को मत मानिएगा। तो ये वीडियो इसीलिए बनाया गया और लास्ट का जामिया का वीडियो भी इसलिए बनाया गया कि आपके कुछ समस्याएं सवाल आ रहे थे। 2 सवाल और बाकी हैं, 2 मिनट और लूंगा आपके। यदि इन सवालों के समाधान यदि आप चाहते थे और आपको समाधान मिला है तो मुझे कमेंट करके लाइक तो करिएगा मत, ये बताइएगा कौन सा समाधान आप चाहते थे जो मैंने आपको दिया है। यदि इसके बावजूद भी कोई आपकी डाउट हो, शंका हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, ताकि मैं किसी और वीडियो में आपके सवाल को मैं पिकअप कर पाऊं और आपके माध्यम से कईयों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। 2 सवाल और आए थे, भूल गए सवाल, याद दिलाइए आप लोग। सवाल क्या थे? हाँ, सवाल ये थे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के टाइम पे लेकर जाने हैं। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, जामिया के वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, UG PG की मार्कशीट सर्टिफिकेट, नेट JRF RJNF MNF या फिर ICHR ICPR ICSR कोई भी आपने स्कॉलरशिप प्राप्त की है उसके सर्टिफिकेट, यदि आपने MPhil कर लिया है, कर रहे हैं, उसका प्रूफ, यदि PG का रिजल्ट नहीं आया है तो वेटेड का रिजल्ट या फिर 3 सेमेस्टर की मार्कशीट। एक और कंडीशन होती है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी अभी डिग्री नहीं मिली होगी ना UG की, तो उस कंडीशन में आपकी डिग्री नहीं मिली है UG की या आपकी PG की डिग्री नहीं मिली है तो करेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट तीनों होने आपके पास जरूरी है। यदि तीनों नहीं है तो कम से कम बोनाफाइड और करेक्टर तो होना जरूरी है, ओरिजिनल, क्योंकि एडमिशन टाइम से पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब आपका होगा इंटरव्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। और अगर आपके पास नहीं हुए आपसे अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके लिए अंदर आपको कम से कम नहीं मैक्सिमम 30 दिन का समय दिया जाएगा। और अंडरटेकिंग में यदि आपने दे दिया कि 30 दिन में मैं डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा और आपका एडमिशन मान लीजिए हो जाता है PhD में, लेकिन PhD की फीस जमा करने के 30 दिन के बाद यदि डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं कोई आप, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे होंगे, वीडियो को मध्यम गति में फॉरवर्ड करके पीछे 2 मिनट ले जाइएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक लास्ट सवाल आया और सबसे कंफ्यूज करने वाला सवाल था, और ये सवाल पूछा क्यों गया मैं इससे ही हैरान था। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू की डेट क्या है, कॉल लेटर कब आएगा, पेपर आपने दिया, BHU ने करवाया, तो यूट्यूब और इस 10 घंटे को कैसे मालूम होगा। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करके कहा है कि मेरी मेल ID पर या मेरे फेसबुक पेज के मैसेज बॉक्स में मुझे आप लोग अपना यूज़र ID पासवर्ड भेजिए। जब आप लोग मुझे अपना यूज़र ID पासवर्ड भेज पाएंगे मैं तभी तो लॉगिन कर पाऊंगा, और जब मैं लॉगिन कर पाऊंगा तभी मैं आपको देख के बता पाऊंगा कि आपका कॉल लेटर आया है या नहीं आया है। आया है तो उसमें क्या कुछ नई बातें हैं और आपके इंटरव्यू की डेट क्या है। और दूसरी बात, कॉल लेटर किसको नहीं आएगा और कॉल लेटर किसको आएगा, ये सारी बातें मैं लास्ट वाले BHU के वीडियो में बता चुका हूं, जब मैंने आपको समझाई थी सारी बातें। तो कॉल लेटर किसका आ सकता है, किसका नहीं आ सकता है, इसके सारे जवाब आपको BHU की लास्ट वाली वीडियो में मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपके कुछ मेरे अनुसार तो कॉमन सवाल है, छोटे सवाल तो नहीं है, इनका जवाब देने का प्रयत्न मैंने आपको किया। इसके बावजूद आपका कोई सवाल छूट गया हो, पुनः कह रहा हूं, तो सवाल जरूर पूछिएगा, लेकिन आपने जितना वीडियो देखा है उसी पर सवाल कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने मुझसे सवाल कर लिया कि सर हमको ये बता दीजिए कॉल लेटर कब आएगा, और आपने वीडियो देखा स्टार्टिंग के 2 मिनट का, है ना, आपने 2 मिनट देखा वीडियो और सवाल कर दिया कॉल लेटर कब आएगा। कॉल लेटर कब आएगा और कब नहीं आएगा, किसका नहीं आएगा, इसका जवाब मैंने वीडियो के 14वें या 13वें मिनट में दिया आपको। तो आप चाहे पूरा वीडियो देख के सवाल करिए या आधा वीडियो देख के सवाल करिए, उसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा जिसके बारे में मैंने वीडियो में नहीं बताया है। जो बता चुका हूँ उसका जवाब में से उम्मीद करिएगा मत, अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। आपके पास समय हो तो देख लीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझको नहीं चाहिए, मेरा काम व्यू नहीं है, आपके व्यू को बदलना है। जय हिंद।